बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लाइट एमिटिंग डायोड। लाइट एमिटिंग डायोड यानी एक ऐसा डायोड जो कि लाइट को एमिट करता है। कब एमिट करता है? अब देखेंगे डायोड के दो मोड्स होते हैं ऑपरेट होने के, एक फॉरवर्ड वाइज और एक रिवर्स वाइज। तो ये जो डायोड होता है हमारा नॉर्मल डायोड या जो एलईडी डायोड है, लाइट एमिटिंग डायोड, नॉर्मल में इस वजह से कह रहा हूँ कि एक डायोड जो है वो जीना डायोड भी होता है। अब जीना डायोड रिवर्स बायस में ऑपरेट होता है, तो एलईडी जो होता है ये फॉरवर्ड बायस मोड में ऑपरेट होता है। तो जब ये फॉरवर्ड बायस होगा तो देन ये लाइट को एमिट करेगा। तो एक ऐसा ऑप्टिकल डायोड, ऑप्टिकल मींस कि ये इसने लाइट को चूंकि एमिट करना है, तो ऑप्टिकल डायोड में एलईडी भी आ जाता है, फोटो डायोड भी आ जाते हैं। फोटो डायोड जो होता है वो लाइट ऑपरेटिंग डायोड होता है, यानी उसके ऊपर लाइट फॉल करेगी, लाइट स्ट्राइक करेगी, देन वो ऑपरेट होगा। लाइट एमिटिंग डायोड, इसके नाम से पता चल रहा है कि एक ऐसा डायोड जो कि लाइट को क्या करता है, एमिट करता है। डिफरेंट कलर्स की हो सकती है वो लाइट, वो हम आगे इस लेक्चर में देखेंगे कि किस किस रेड कलर की, येलो कलर की, ऑरेंज कलर की, डिफरेंट कलर की वो लाइट एमिट हो सकती है। उसको हम कहते हैं लाइट एमिटिंग डायोड। तो लाइट एमिटिंग डायोड, इसका बेसिक ऑपरेशन क्या है ये देखें। द बेसिक ऑपरेशन ऑफ द लाइट एमिटिंग डायोड इज एज फॉलोज। व्हेन द डिवाइस इज फॉरवर्ड बाइस, मैंने आपको बताया कि इस डिवाइस को जब फॉरवर्ड बाइस किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन क्रॉस द पी एन जंक्शन। तो ये फिगर जरा देखें, ये देखिए ये पी रीजन है, ये एन रीजन है। एन रीजन में आपको पता है यहाँ पर जो है, यहाँ पर मेजॉरिटी कैरियर्स जो होते हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और पी रीजन में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स होते हैं। एन रीजन से जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ये मूव करते हैं किधर, ये पी रीजन की तरफ जाते हैं। हम यहाँ पर ये बात करते होते हैं, ये देखिए ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पीएन जंक्शन, ये बीच में एक पीएन जंक्शन होगा। पीएन जंक्शन को जब ये इलेक्ट्रॉन क्रॉस करेंगे, इनकी बात हो रही है। तो व्हेन द डिवाइस इज फॉरवर्ड बाइस, इलेक्ट्रॉन क्रॉस द पीएन जंक्शन फ्रॉम द एन टाइप मटेरियल। एन टाइप यहाँ से ये क्रॉस करते हैं, ये उधर मूव कर रहे हैं, ये देखिए फिगर में इंडिकेट हो रहा है कि ये यहाँ से मूव कर रहे हैं। एंड रिकम्बाइन विद द होल्स इन द पी टाइप मटेरियल, और पी में जाकर होल्स के साथ ये क्या हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे। क्लियर? पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स हैं, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे और ये पी रीजन में पीएन जंक्शन को क्रॉस करके पी रीजन में ये होल्स के साथ डिफ्यूज हो जाएंगे। क्लियर? अब होता क्या है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स और इन द कंडक्शन बैंड, कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो हमारे कंडक्शन बैंड में होते हैं, एंड एट हायर एनर्जी देन द होल्स इन द वैलेंस बैंड। कि वैलेंस बैंड में जो होल्स पड़े हुए हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ पर होते हैं कंडक्शन बैंड में, देखिए एक वैलेंस बैंड होता है, कंडक्शन बैंड होता है। वैलेंस बैंड जो होता है वो लोअर बैंड होता है, और कंडक्शन बैंड जो होता है वो वैलेंस बैंड के ऊपर लाई कर रहा होता है। तो कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं और वैलेंस बैंड में होल्स या इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर वैलेंस बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आए, वैलेंस बैंड के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन्स मूव करें, तो वो ये कह रहा है कि वैलेंस बैंड के अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये फिर भी ग्रेटर एनर्जी रखेंगे, किससे, एज कंपेयर टू होल। लेकिन जब ये कंबाइन होंगे, वन रिकम्बिनेशन टेक्स प्लेस, जब ये एक दूसरे में डिफ्यूज होंगे, तो फिर ये रिकम्बाइनिंग की वजह से वो जो इलेक्ट्रॉन्स के पास वो जो एनर्जी थी वो एमिट होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट या लाइट। इलेक्ट्रॉन रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। मैं अगेन इस सेंटेंस को रिपीट कर रहा हूँ कि देखिए इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की बात हो रही है, तो हमारे पास ये बात है कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होल से फिर भी ग्रेटर है। वो जो ग्रेटर अमाउंट ऑफ एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की, वो जब ये होल्स और इलेक्ट्रॉन रिकम्बाइन होते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन वो एक्स्ट्रा एनर्जी वो रिलीज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। क्लियर? A large exposed surface area on one layer of the semiconductor material permits the photon to be emitted as visible light. तो यहाँ पर ये कह रहा है कि जो हमारे सेमीकंडक्टर मटेरियल है उसमें एक जो लार्ज एक्सपोज सरफेस एरिया, एक लेयर का जो सरफेस एरिया होगा वो लार्ज होगा। क्लियर? वो ये अलाउ करेगा, परमिट करेगा फोटॉन्स वहां से क्या हो जाए, एमिट हो जाए, और वो भी कौन सी, एज विजिबल लाइट, जिसे हम देख सकें। क्लियर? यहाँ पर ये बात हो रही है कि देखिए ना, एक पी है एक एन है, एक पी रीजन एक एन रीजन। अब इनमें से जो लार्ज एक्सपोज्ड सरफेस एरिया, जिस तरह यहाँ पर फिगर में देखें तो यहाँ पर ये वाला पी रीजन, इसको ये टॉप रीजन है ये वाला, यहाँ से जो है ये एक्स्ट्रा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ, ये देखिए ये लाइट एनर्जी एमिट हो रही है। तो ये अलाउ करेगा कि फोटॉन यहाँ से एमिट हो, और वो भी इन द फॉर्म ऑफ लाइट। और लाइट कौन सी, विजिबल लाइट। और इस फिनोमेना, ये प्रोसेस को नाम क्या देते होते हैं, इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस। इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस इस प्रोसेस को नाम देते होते हैं। अच्छा, अब वेरियस इंप्योरिटीज आर एडेड ड्यूरिंग द डोपिंग प्रोसेस। जब हम डोपिंग कर रहे होते हैं पी रीजन और एन रीजन बनाने के लिए, आपको पता है कि पी रीजन कैसे बनता है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में अगर हम ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी ऐड करें, तो ये जो इंप्योरिटी ऐड करने का ये जो प्रोसेस होता है इसे हम डोपिंग कहते हैं। तो वो कहता है कि वेरियस इंप्योरिटीज आर एडेड, अब बहुत सारी इंप्योरिटीज ऐड कर सकते हैं ड्यूरिंग द डोपिंग प्रोसेस में, टू एस्टैब्लिश द वेवलेंथ ऑफ द एमिटेड लाइट।
टू एस्टेब्लिश द वेवलेंथ ऑफ द, यानी आप मुख्तलिफ डोपिंग करके यहाँ से क्या हो सकता है कि आप एमिटेड लाइट जो है उसकी वेवलेंथ को आप डिटरमिन कर सकते होते हैं, द वेवलेंथ। और अगर आप वेवलेंथ डिटरमिन कर लेंगे तो वेवलेंथ हमें आगे फर्दर क्या देती है, वो हमें कलर के बारे में बताती है। ये जो लाइट यहाँ से एमिट होगी वो किस कलर की होगी, द वेवलेंथ डिटरमिन द कलर ऑफ द लाइट एंड इफ इट इज विजिबल और इंफ्रारेड। तो हमारी यहाँ पर ये बात हुई कि आप जैसी डोपिंग करेंगे यानी अमाउंट ऑफ डोपिंग कंट्रोल करके आप एक्चुअली वेवलेंथ को कंट्रोल कर सकते हैं, और वेवलेंथ के थ्रू आप जो कलर ऑब्टेन करना चाहें एलईडी से आप वैसी लाइट ऑब्टेन कर सकते हैं कि आइदर वो विजिबल हो और वो इंफ्रारेड हो। क्लियर। अब हम देखते हैं कि एलईडी सेमीकंडक्टर मटेरियल, फर्स्ट एलईडी किस मटेरियल का था। तो देखिए सेमीकंडक्टर गैलियम आर्सेनाइड वाज यूज्ड इन द अर्ली एलईडीज। जो स्टार्टिंग में इनिशियल टाइम में जो एलईडीज इन्वेंट की गई थी उनमें सेमीकंडक्टर जो मटेरियल था वो गैलियम आर्सेनाइड था। गैलियम आर्सेनाइड, उसका कलर क्या था, रेड एलईडी। ये फर्स्ट विजिबल रेड एलईडी वर प्रोड्यूस्ड यूजिंग गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड ऑन अ गैलियम आर्सेनाइड सबस्ट्रेट। एक सबस्ट्रेट जो था उसके ऊपर जो फर्स्ट टाइम गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड मटेरियल जो था इसको यूज किया गया था, और जो रिजल्ट में जो लाइट आई थी वो रेड लाइट थी जो कि विजिबल थी। क्लियर। फिर इसकी एफिशिएंसी को देने इंक्रीज किया गया। पहले मटेरियल जो था वो गैलियम आर्सेनाइड था, फिर गैलियम फॉस्फाइड को यूज किया गया एज अ सबस्ट्रेट। पहले गैलियम आर्सेनाइड को सबस्ट्रेट के तौर पे यूज कर रहे थे, फिर बाद में गैलियम फॉस्फाइड को एज अ सबस्ट्रेट हमने यूज किया। तो इसमें क्या हुआ, पहले रेड लाइट आ रही थी, अब और रेड लाइट एमिट हुई, ब्राइटर रेड लाइट जो थी वो वहां से एमिट हुई एंड आल्सो अलाउइंग ऑरेंज एलईडीज। और इसी तरह हमें ऑरेंज कलर की लाइट जो है उसकी फॉर्म में भी हमें एलईडी ऑब्टेन हुए। तो गैलियम आर्सेनाइड जो लाइट एमिट करती थी ये इंफ्रारेड रेडिएशंस एमिट करती थी। गैलियम आर्सेनाइड जो गैलियम आर्सेनाइड एलईडी थी ये इंफ्रारेड रेडिएशंस एमिट कर रही थी, और वो विजिबल जो रेड थी वो गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड थी। विजिबल जो थी वो गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड मटेरियल है, लेकिन अगर आपने इंफ्रारेड रेडिएशंस ऑब्टेन करनी हो तो देन गैलियम आर्सेनाइड मटेरियल जो था इसको यूज किया गया, और ये इंफ्रारेड रेडिएशंस एमिट हुई और जिसको हमने कहा वो क्या है, वो विच इज इनविजिबल। तो बाद में क्या हुआ, लेटर ऑन देखें, गैलियम फॉस्फाइड वाज यूज्ड एज द लाइट एमिटर टू अचीव पेल ग्रीन लाइट। इस तरह आपने गैलियम फॉस्फाइड मटेरियल यूज किया और फिर बाद में क्या हुआ, यानी आपने डोपिंग के थ्रू ये काम किया, डोपिंग चेंज कर करके आपको पेल ग्रीन लाइट जो है वो भी ऑब्टेन हुई बाय यूजिंग अ रेड एंड अ ग्रीन चिप। बाय यूजिंग अ रेड एंड ग्रीन चिप एलईडी वर एबल टू प्रोड्यूस येलो लाइट। इस तरह डिफरेंट किस्म की, देखिए आप डोपिंग चेंज करते जाएं या मटेरियल चेंज करते जाएं, जिस तरह गैलियम आर्सेनाइड था, गैलियम फॉस्फाइड था, तो डिफरेंट किस्म की जो लाइट है वो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, ऑब्टेन कर रहे हैं। तो फर्स्ट सुपर ब्राइट लाइट येलो एंड ग्रीन एलईडी वर प्रोड्यूस यूजिंग, ये देखिए गैलियम एल्यूमिनियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड। सुपर ब्राइट रेड येलो, ये डिफरेंट किस्म की ये जो लाइट आ रही हैं, सुपर ब्राइट रेड येलो ग्रीन, ये किस मटेरियल को यूज करते हुए, गैलियम एल्यूमिनियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड, इसको यूज करते हुए हमने ये सुपर लाइट जो थी वो ऑब्टेन की थी। क्लियर। इसी तरह ये देखिए ब्लू एलईडी, इस तरह बाद में ब्लू एलईडी भी ऑब्टेन हमने की। ब्लू एलईडी यूजिंग सिलिकॉन कार्बाइड एंड अल्ट्रा ब्राइट ब्लू, वो एलईडी हमने गैलियम नाइट्राइड बिकेम अवेलेबल, उस वक्त अवेलेबल था, इस मटेरियल को यूज करते हुए हमने ब्लू लाइट या अल्ट्रा ब्लू लाइट, ये इस किस्म की एलईडीज भी हमने क्या करनी, ऑब्टेन कर ली। फिर हाई इंटेंसिटी एलईडीज क्या करती थी, दैट प्रोड्यूस ग्रीन एंड ब्लू आर आल्सो मेड यूजिंग इंडियम गैलियम नाइट्राइड। इंडियम गैलियम नाइट्राइड मटेरियल को यूज करते हुए हमने हाई इंटेंसिटी एलईडीज वो हमने मैन्युफैक्चर करना वो स्टार्ट करते हैं। इसी तरह हाई इंटेंसिटी वाइट एलईडीज देन वो भी बाद में आ गई यूजिंग अल्ट्रा ब्राइट ब्लू गैलियम नाइट्राइड कोटेड। अब गैलियम नाइट्राइड पहले हमने मटेरियल यूज किया, फिर गैलियम नाइट्राइड के साथ उसकी कोटिंग कर दी किसकी, फ्लोरेसेंट फास्फोरस की, जो कि ब्लू लाइट को अब्सॉर्ब कर लेता था और रिजल्ट में आपको क्या देता था, वो व्हाइट लाइट देता था। अब एलईडी की बाइसिंग कैसे की जाती है, आपको पता है कि एलईडी को फॉरवर्ड बाइस किया जाता है, देन वो लाइट को एमिट करता है, लेकिन कितने वोल्टेज दिए जाते हैं वो हम देखते हैं। द फॉरवर्ड वोल्टेज अक्रॉस एन एलईडी इज, ये देखें एलईडी फिगर में, ये यहाँ पे देखें ये एक नॉर्मल डायोड है, लेकिन अगर ऊपर ये एरो आउटवर्ड एरो ड्रॉ कर देंगे तो इट मींस ये लाइट जो है यहाँ से एमिट हो रही है। क्लियर। तो ये एलईडी बन जाएगा, फॉरवर्ड बाइसिंग हो रही है, उसका पी है, ये एन है, यानी ये एनोड है, ये कैथोड है। एनोड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, कैथोड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से हमने कनेक्ट किया, तो उसकी फॉरवर्ड बाइसिंग हो गई। और ये हमारे पास करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस लगी हुई है। क्लियर। सारा सर्किट जो है ये सीरीज में है, फॉरवर्ड बाइस ऑपरेशन। तो देखिए हमने बाइसिंग फॉरवर्ड बाइसिंग हमने की है,
तो फॉरवर्ड वोल्टेज अक्रॉस एन एलईडी इज कंसिडरेबली ग्रेटर देन फॉर अ सिलिकॉन डायोड। जो नॉर्मल सिलिकॉन डायोड होता है उससे भी उसके वोल्टेज होते हैं ये ग्रेटर रखे जाते हैं। सिलिकॉन डायोड के नॉर्मल ग्रेटर वोल्टेज जो होते हैं, सिलिकॉन डायोड के वोल्टेज होते हैं वो 0.7 वोल्ट होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो एलईडी के केस में उससे ज्यादा रखे गए होते हैं। और वो कितने होते हैं ये देखें, typically the maximum forward voltage for LED is between 1.2 volt and 3.2 volt, 1.2 and या 3.2, और वहां पर वो 0.7 होते थे, just depending on the device. Reverse breakdown for an LED is much less than for a silicon rectifier diode. सिलिकॉन रेक्टिफायर डायोड के केस में जो वोल्टेज होते हैं उससे भी यहाँ पर लेस रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज होते हैं। वो कितने होते हैं, 3 वोल्ट टू 10 वोल्ट इज टिपिकल, 3 से 10 वोल्ट के बिटवीन होते हैं। The LED emits light in response to a sufficient forward current. LED जब लाइट एमिट करती है, जब क्या होता है कि सफिशिएंट अमाउंट में जब ये फॉरवर्ड करंट पास हो रहा होता है, द अमाउंट ऑफ आउटपुट पावर ट्रांसलेटेड इनटू लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फॉरवर्ड करंट। ये ग्राफ में देखिए यही बात की गई है कि जो लाइट आउटपुट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, फॉरवर्ड करंट के। यहाँ पर आपको ग्राफ भी एक लीनियर बिहेवियर, एक स्ट्रेट लाइन बिहेवियर ये शो कर रहा है कि फॉरवर्ड करंट जैसे जैसे इंक्रीज होगी लाइट की आउटपुट जो पावर है वो भी क्या होती जाएगी, वो इंक्रीज होती जाएगी। तो ग्राफिकली ये शो करवाया गया। लाइट एमिशन को देखते हैं। द वेवलेंथ ऑफ लाइट, the wavelength of light determine whether it is visible or infrared। हमने यहाँ पर यही बात स्टार्टिंग में की कि वेवलेंथ आप कैसे चेंज कर सकते हैं, डोपिंग के थ्रू। अब डोपिंग के थ्रू वेवलेंथ को हमने कंट्रोल कर लिया, और वेवलेंथ के थ्रू हमारा क्या होता है, लाइट के हमें कलर का पता चलता है कि आया कि वो विजिबल है या इंफ्रारेड है। एंड एलईडी एमिट लाइट्स ओवर स्पेसिफाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ। एलईडी जो लाइट एमिट करती है उसकी वेवलेंथ, एलईडी जो लाइट एमिट करती है उस लाइट की भी एक क्या होती है, एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की एक रेंज होती है, as indicated by the spectral output curve। नेक्स्ट मैं आगे आपको कर्व में शो करवाता हूँ ये सारी चीजें कि जो एलईडी की लाइट एमिट होगी, चाहे वो विजिबल रेड एलईडी हो तो उसकी वेवलेंथ की रेंज इतनी होगी, 660 नैनोमीटर पे पीक होगी। येलो की इतनी होगी 590 नैनोमीटर। ग्रीन कलर की अगर एलईडी होगी तो उसकी पीक इतनी होगी 540 नैनोमीटर, और ब्लू कलर की होगी तो 460 नैनोमीटर। तो नेक्स्ट देखें जी, यहाँ पर जरा ये कर्व देखें। ये कर्व जो है ये इंफ्रारेड लाइट को शो करवाया गया और यहाँ पर विजिबल लाइट को शो करवाया गया। अब यहाँ पर ये देखिए तो रेड कलर की अगर ये जो पीक आ रही है ये देखिए 660 पे आ रही है, 660 नैनोमीटर में है, एक्स एक्सिस पे वेवलेंथ नैनोमीटर में 660 पे। येलो कलर की देखें तो वो 580 से इधर तकरीबन 580 और 620 के बिटवीन यहाँ पे आ रही है। इस तरह अगर यहाँ पे इस कलर की आप देखें, ग्रीन की देखें तो 540 नैनोमीटर पे आ रही है, और इसको अगर देखें जो ब्लू कलर है, लाइट ब्लू या स्काई ब्लू कलर, वो 460 नैनोमीटर पर। तो इट मींस जो एलईडी की जो वेवलेंथ होती है उसकी भी क्या होती है, एक स्पेसिफिक रेंज होती है, क्लियर, जिसमें वो लाइट एमिट होती है। अब अगर 420 से लेस होगी तो वो ग्रीन कलर ब्लू कलर एमिट नहीं होगा। इसी तरह अगर 500 से लेस होगी तो इट मींस वो ग्रीन कलर एमिट नहीं होगा। इसी तरह अगर 540 से लेस होगी तो येलो कलर नहीं होगा। तो ये तो था विजिबल लाइट के लिए। इसी तरह इंफ्रारेड लाइट में देखिए जो रेड लाइट का आपको एक ग्राफ यहाँ पर शो करवाया गया है, क्लियर, वेवलेंथ और लाइट आउटपुट के बिटवीन एक ग्राफ शो हुआ है। अब इसकी भी पर्टिकुलर रेंज है तो जिसमें ये क्या होता है कि ये लाइट एमिट हो रही होती है। एप्लीकेशन एलईडी को यूज कहाँ पे किया जाता है, एलईडी को यहाँ पर देखें, स्टैंडर्ड एलईडीज जो होती है इनको यूज किया जाता है इंडिकेटर लैंप्स में, एक तो यूज किया जाता है, एंड रीड आउट डिस्प्लेज ऑन अ वाइड वैरायटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं वहां पर यहाँ पर ये फिगर देखिएगा, इसको हम कहते हैं 7 सेगमेंट डिस्प्ले इंडिकेटर। 7 सेगमेंट क्यों कहते होते हैं कि एक्चुअली इसमें 7 एलईडीज लगे होते हैं, क्लियर। 7 एलईडीज जो है ये पैरेलल में लगे हुए होते हैं। तो हम यहाँ पर अक्सर ये जो हमारी एलईडीज ये लगी हुई होती हैं, ये वॉच वगैरह में लगी हुई होती हैं, जिनके ऊपर हम ये डिजिट्स को डिस्प्ले करवा सकते हैं। जिस तरह यहाँ पे देखें तो यहाँ पर ये जो ये एक डायोड है, ए, बी डायोड है, सी डायोड है, डी, ई, एफ, जी, ये डायोड्स हैं। अगर ये सारे डायोड्स जो हैं ये काम कर रहे होंगे तो हमारा इसके ऊपर 8 डिजिट डिस्प्ले होगा। अब फॉर एग्जांपल मैं अगर ये जी डायोड जो है ये मेरा ऑफ हो, रिवर्स बाइस हो, और बाकी डायोड फॉरवर्ड बाइस हो, तो इट मींस फिर 0 यहाँ पर इंडिकेट होगा। और इसी तरह अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल 9 लिखना चाहूँ तो 9 ये इस तरह बनेगा कि ये ए, बी, जी, एफ ये भी फॉरवर्ड बाइस होंगे, सी भी फॉरवर्ड बाइस होगा, डी भी, ई रिवर्स बाइस हो जाएगा। ई के अलावा जो है ये 9 वाली फिगर बन जाएगी, तो ई रिवर्स बाइस होगा, बाकी डायोड फॉरवर्ड बाइस। तो मतलब एलईडीज को जो है ये 7 सेगमेंट डिस्प्ले इंडिकेटर में सबसे ज्यादा क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। अच्छा, हाई इंटेंसिटी एलईडीज लास्ट में हमने देखा था स्टार्टिंग में कि हाई इंटेंसिटी एलईडीज भी आ गए थे। एलईडीज कम इन अ वैरायटी ऑफ कलर्स, डिफरेंट कलर्स में आते हैं, लेकिन फर्स्ट जो था वो क्या था, वो था रेड कलर में एलईडी। फर्स्ट जो इनिशियली
इन्वेंट हुई थी वो रेड कलर की थी और गैलियम आर्सेनाइड मटेरियल को यूज किया। देन हमने गैलियम फॉस्फाइड मटेरियल यूज किया तो डिफरेंट कलर के हमने ऑब्टेन करने स्टार्ट कर दिए। फिर इस तरह ब्लू, फिर अल्ट्रा ब्लू, देन हाई इंटेंसिटी वाले। तो हाई इंटेंसिटी वाले जो है एलईडीज हमारे डिफरेंट कलर में है और डिफरेंट लाइट इंटेंसिटीज में अवेलेबल है। हाई इंटेंसिटी एलईडी प्रोड्यूस मेनी टाइम्स मोर लाइट, बहुत ज्यादा लाइट ये प्रोड्यूस करते हैं देन डू द स्टैंडर्ड ऑफ जो स्टैंडर्ड एलईडीज हैं हमारे, उसी कई से ज्यादा ये लाइट जो है प्रोड्यूस करते हैं। आर फाउंड इन अ वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन और डिफरेंट जगहों पर ये यूज होते हैं। देखिए मैनी ट्रैफिक सिग्नल्स इन द यूनाइटेड स्टेट, जो ट्रैफिक यूनाइटेड स्टेट में जो ट्रैफिक सिग्नल है वहां पर ये यूज किए जाते होते हैं। हाई इंटेंसिटी एलईडी एरेज यूज की गई होती है वहां पर। और इन द नियर फ्यूचर के फ्यूचर में ऑल ट्रैफिक लाइट्स जो हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, वो एलईडी के हो जाएंगे। इस तरह लार्ज वीडियो स्क्रीन्स दैट आर सीन एवरीवेयर फ्रॉम स्पोर्ट्स स्टेडियम में, तो लार्ज वीडियो स्क्रीन जो होती हैं वहां पर, और या बैंक्स के और अदर कमर्शियल बिल्डिंग्स में, वो भी किसकी होती हैं, हाई इंटेंसिटी एलईडीज की कंस्ट्रक्टेड हुई होती हैं। इस तरह ऑटोमोटिव इंडस्ट्री प्लान्स टू रिप्लेस ऑल इनकैंडिसेंट बल्ब्स, वहां पर जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज में जो बल्ब्स लगे होते हैं उनको भी क्या हो जाएगा कि एलईडी रिप्लेस कर लेगी। इवन हेडलाइट को भी एलईडी रिप्लेस कर लेगी। क्लियर? तो ये एक एलईडी का फ्यूचर रोल था। क्लियर? तो उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ आ चुका होगा, जिसमें हमने हर चीज एलईडी के अबाउट देखी है, एलईडी की फिगर देखी, एलईडी की कर्व, एलईडी के डिफरेंट कलर्स वगैरह, वो डिफरेंट उसकी वेवलेंथ में वो अवेलेबल थे, और डोपिंग से हम वेवलेंथ कंट्रोल कर रहे थे और वेवलेंथ से हमारा आगे कलर कंट्रोल हो रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको टॉपिक क्लियर हो चुका होगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज।